ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुःसप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 74। इस सर्ग में राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। अथ रात्रां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः अपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर यानी हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहां कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहां चले गए। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम आपृष्टैव जगामाशु राजा दशरथ पुरीम। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश की अनुमति लेकर शीघ्र अपनी पुरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। अथ राजा विदेहानां तदो कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यंबराणि च अस्तेश्वर रथ पादातं दिव्य रूपं स्वलंकृतम। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, इतनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी तथा सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भी भेंट किए। ददो कन्या शतं तासांग दासी दासमन उत्तमम हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। तदो राजा सुसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमं दत्त्वा बहुविधं राजा तमनुज्ञाप्य पार्थिवं प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्य अयोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन यानी दहेज दिया। नाना प्रकार के वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। गच्छतं तु नर व्याघ्रं सरसी संगः स राघवं घोरास्त पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः ओमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। तान् दृष्ट्वा राज शार्दूलो वशिष्ठं पर्यपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा किमिदं हृदयोत्कंपि मनोमम विषीदति। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं, दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राज्ञो दशरथश्चैत श्रुत्वा वाक्यं महानुषेः उवाच मधुरां वाणी श्रूयतामस्य यत् फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं मृगाः प्रशम्यन्ते ते संतापस्त्यजतामयम्। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। येषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः कंपयन् मेदिनी सर्वांग पातेनश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेद पूर्दिशः भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढ़मिव तब्बलम्।
इन लोगों की इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोरों से आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। वशिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च ससुस्तदा ससंज्ञा इव तत्रासन सर्वमन्य द्विचेतनम तस्मिंस्तमसि घोरे तु पस्मच्छन्नैव सा चमुः। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। ददर्श भीम संकाशं जटामंडल धारिणम भार्गवं जामदग्नेयं राजा राज विमर्दनम कैलासमेव दुर्धर्षं कालाग्रिमेव दुःसहं ज्वलन्तमेव तेजोभिर्दुर्निरीक्षं पृथक् जनैः संधे चासज्य परुषुं धनुर्विद्युद्दर्णोपमं तगृह्य सरमुग्रं च त्रिपूर्णं यथा शिवम। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समय दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। तं दृष्ट्वा भीम संकाशं ज्वलन्तमिव पावकं वशिष्ठ प्रमुखा विप्रा यमहोम परायणाः संगता मुनयः सर्वे संजजल पुरथो मिथः। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। कच्चित् पितृवधामर्षि क्षत्रं नोत्सादयिष्यति पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा तन्मन्युर्गतज्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्। क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके उन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। एवं मुक्त्वायं मादाय भार्गवं भीम दर्शनम ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यम अब्रुवन। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। प्रतिगृह्य तुतांग पूजा ऋषि दत्तांग प्रतापमान रामं दाशरथिं रामो रामदग्न्योभिभाषत। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्रीराम से इस प्रकार कहा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुः सप्ततितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।